100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो कि 3 और 4 के साथ गुणनखंड हैं, गुणज है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आता है गुणज। गुणज का मतलब होता है गुणा में आती है, गुणज का मतलब गुणा। तो 3 के गुणा में कौन कौन सी आती है? 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो हम 3 का पहाड़ा लिखना शुरू करेंगे और 30 तक तो हम लिख ही देते हैं, लेकिन उसके आगे भी आपको लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 100 से छोटी। तो 100 से छोटी मतलब 100 से कम आपको लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, 33 में 3 जोड़ देंगे 33, 33 में 3 जोड़ेंगे 36, 36 में 3 जोड़ेंगे 39, 39 में 3 जोड़ेंगे 42। इस तरीके से 3 3 जोड़ते चले जाएंगे और इसे वहाँ तक लिखेंगे जब तक ये 100 से करीब न बैठ जाए। तो 100 से पहले क्या आएगा? 99, ठीक है। और अब इसमें 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 102, लेकिन वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, उसको हम नहीं लिखें। इसी तरीके से हम 4 का पहाड़ा लिखेंगे और 4 का पहाड़ा 40 तक लिखने के बाद में हम उसमें फिर 4 4 जोड़ते चले जाएंगे और इसे तब तक लिखेंगे जब तक कि हमें 100 ना मिल जाए, या फिर 100 से कम। 100 से ज़्यादा नहीं लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 100 से छोटी, तो हमें 100 से ज़्यादा नहीं लिखना है। अब हम दोनों में देखेंगे 3 और 4 के सार गुणनखंड क्या है, यानी दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, 60 है, 72 है, 84 और 96। ये संख्याएं दोनों में कॉमन है, एक जैसी है, उभयनिष्ठ है जिसे हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं सहभाज्य हैं? अब सहभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका सार गुणनखंड केवल 1 होता है, ठीक है। सहभाज्य संख्याओं की बात करें तो ऐसी 2 संख्याएं जिनके सार गुणनखंड केवल 1 हो, ठीक है। सहभाज्य संख्या हम किसे कहेंगे? पहला प्रश्न हमने पढ़ा था सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो हमें ऐसी संख्या बतानी है जिनका सार गुणनखंड केवल 1 है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 18 और 35 के गुणनखंड लिखने शुरू किए, वो थे आपके 1 2 3 6 9 18, और 35 के लिखेंगे तो 1 5 7 35। अगर इसका सार गुणनखंड लिखें तो कितना आ रहा है? 1। और अभी भी मैंने बताया कि जिन संख्याओं का सार गुणनखंड केवल 1 होगा वो संख्याएं आपकी सहभाज्य होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे 18 और 35 कैसी संख्या है? सहभाज्य संख्या, कि उनका सार गुणनखंड केवल 1 है। इसी तरीके से 15 और 37 की अगर हम बात करें तो हमने इसके गुणनखंड लिखे हैं कि 15 और 37 किस किस के पहाड़े में आता है। तो इसमें कॉमन क्या है? केवल 1 है, तो इसका सार गुणनखंड जो है 1 होने की वजह से ये दोनों संख्या कैसी हैं? सहभाज्य संख्याएं हैं, यानी ये स्वयं से विभाज्य नहीं हो, केवल 1 से विभाज्य होंगी और किसी संख्या से विभाज्य नहीं होंगी। सी खंड भी इसी तरीके से दे रखा है जिसमें 30 और 415 दे रखा है, उसमें कॉमन जो आएगा वो 1 और 5 आ जाएगा, ठीक है। और हमने गुणनखंड के पहाड़े विभाज्यता के नियम भी पढ़े थे, जिसमें आप देख सकते हैं 30 जो है वो 5 के पहाड़े में आता है और 415 के लास्ट में 5 लिखा है, इसका मतलब वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी हो गया, इसका मतलब 1 और 5 हो गया। तो फिर ये 1 से अधिक होने की वजह से यह सहभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। 17 और 68 भी सहभाज्य नहीं है क्योंकि 17 और 68 17 के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है। 216 के गुणनखंड की अगर हम बात करें तो ये आपका सार गुणन सहभाज्य होंगे क्योंकि यहाँ भी आपको गुणनखंड केवल 1 ही मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसके बाकी प्रश्नों को कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाज्य होगी? तो अगर कोई भी संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है तो एक अन्य संख्या से विभाज्य होगी, वो होगी आपकी 12×7, ठीक है। तो 60 एक ऐसी संख्या जो 12 और 15 दोनों से विभाज्य है, ठीक है। अगर हम किसी भी दोनों संख्याओं से विभाज्य की बात करें तो दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, वह एक सबसे ऐसी संख्या होगी जो दोनों संख्याओं से सदैव विभाज्य होगी, ठीक है। एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्या है जिससे यह संख्या विभाज्य होगी? तो हम 12 के गुणनखंड कर लेंगे। ऐसी स्थिति में जिसमें कहा है कि ये दोनों संख्याओं से विभाज्य होगी तो उसमें हम गुणा कर देते हैं, लेकिन ये इस 12 के अलावा किससे विभाज्य होगी ये ज्ञात करने के लिए हम 12 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 1 के पहाड़े में आता है, 12 2 के पहाड़े में आता है, 12 3 के पहाड़े में आता है, 12 4 के पहाड़े में आता है, 12 6 के पहाड़े में आता है, 12 12 के पहाड़े में आता है। तो जो संख्या 12 से विभाज्य होगी वो संख्या उसके गुणनखंड से भी विभाज्य होती है। इसका मतलब वो संख्या 1 2 3 और 6 से भी विभाज्य होगी।